वेलकम बैक दोस्तों। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों आपके सवालों के सटीक जवाब लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैं विनोद आप सभी को इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा कि यूपीएसआई कैसे बने, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर या फिर दरोगा कैसे बने। क्या आपको योग्यता चाहिए, ठीक है, क्या आपको दोस्तों लंबाई चाहिए, क्या आपको दौड़ चाहिए, मतलब पूरी डिटेल के साथ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको पूरी की पूरी यहाँ पर सटीक आंकड़ों के साथ में दोस्तों बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से या फिर सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिस विभाग का निर्माण किया गया है। इस विभाग में अनेक पद होते हैं, उन्हीं में से एक पद होता है दोस्तों यूपीएसआई या सब इंस्पेक्टर का। ठीक है दोस्तों, यह पद समाज में प्रतिष्ठित पद है, परंतु इस पद को प्राप्त करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो कैंडिडेट्स को उनसे गुजरना होता है। ठीक है, कई प्रकार की आपकी परीक्षाएं होती हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है, और एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है भाई, यूपीएसआई आपको बनना है तो आपको काफ़ी सारी मेहनत की ज़रूरत है। ये तो आप लोग जानते होंगे भाई, मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो पद है ना यूपीएसआई का, ये सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पद है तो और भी पद काफ़ी सारे बहुत ऊंचे ऊंचे पद हैं यूपी पुलिस में ही, लेकिन ये भी अपने आप में कम नहीं है। देखिएगा दोस्तों, पुलिस विभाग में यूपीएसआई को सब इंस्पेक्टर या फिर दरोगा या फिर उप निरीक्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक बनने के लिए आपको लिखित परीक्षा के साथ में फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर दोस्तों आपको आगे बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या आपको चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों बात करें हम योग्यता के बारे में कि आपको कितनी योग्यता चाहिए। तो दोस्तों, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी आपको स्नातक पास होना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इस मतलब तभी आप दोस्तों इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे यदि आप स्नातक पास हैं या आपने बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है। ठीक है, जो भी परास्नातक हो सकता है, लेकिन स्नातक से कम आपकी योग्यता इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आपको बता दिया योग्यता क्या चाहिए, स्नातक कम से कम, 12वीं नहीं चलेगी, स्नातक चाहिए। ठीक है, बीए चल जाएगी, बीकॉम चल जाएगी, ठीक है, और तुम्हारी बीटेक भी चल जाएगी जो ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आते हों। ठीक है भाई, स्नातक का मतलब क्या हो गया, ग्रेजुएशन। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसका आता है एज लिमिट, आयु कितनी होनी चाहिए। 21 से 28 वर्ष दोस्तों आपकी इसमें आयु होनी चाहिए। और जो नियम अनुसार आपको छूट मिलती है, पता है आप लोगों को, अनुसूचित जाति व मतलब एक तो होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। इन अभ्यर्थियों को दोस्तों क्या क्या छूट मिलती है आपको पता है कि ओबीसी को दोस्तों 3 साल की छूट मिलती है, और ये जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं दोस्तों, इनको 5 साल की छूट मिलती है। तो ये छूट के अनुसार हो जाएगा। ये जर्नल वालों की आयु है यहाँ पर 21 से 28 वर्ष इनके पास में होनी चाहिए। और जो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और अनुसूचित जनजाति को या फिर अनुसूचित जाति को जो छूट मिलती है वो उनके अनुसार, यानी छूट के अनुसार उनकी आयु निर्धारित उनकी की जाएगी। ठीक है, ये फिलहाल जो है जर्नल वालों की चाहिए 21 से 28 वर्ष एज लिमिट यूपीएसआई बनने के लिए। ये पॉइंट हो गया दोस्तों क्लियर। अगला देखते हैं दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि फिजिकल के लिए आपको योग्यता कितनी होनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी और पुरुष वर्ग की यहाँ पर बात करेंगे कि पुरुष वर्ग से क्या क्या चाहिए दोस्तों। जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों की हाइट कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग से। वहीं बात करें एसटी की तो दोस्तों 160 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। सीना कितना होना चाहिए, 79 से 84। ठीक है भाई, 79 से 84 आपका सीना चलेगा। और वहीं बात करें, देखिए ओबीसी, जनरल और एससी का सीना कितना होना चाहिए, 79 से 84। और एसटी की बात करें तो 77 से 82 सीना अगर किसी का है तो वो भी चल जाएगा। दौड़ होती है दोस्तों यूपीएसआई के लिए, तो दौड़ आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होती है। इसमें आपके नंबर वगैरह कोई भी निर्धारित नहीं होता है। तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी थी, यानी फिजिकल योग्यता थी, वो मैंने आपको बता दी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबिलिटी महिला कैंडिडेट्स की, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स की।
जनरल, ओबीसी और एससी, अगर आप महिला हैं इन तीनों जातियों में से किसी में से भी, तो 152 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। अगर एसटी वर्ग से आप महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। वहीं दौड़ की बात करें, भाई सीना वगैरह की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है इसमें। दौड़ की बात करें तो दोस्तों 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है, 16 मिनट का आपको समय दिया जाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला स्टेप दोस्तों क्या होता है देखिएगा, सिलेबस क्या होता है, सबसे बड़ी जानकारी ये है। 35% पर आपकी बार क्वालिफाई कर दिया गया है। हिंदी दोस्तों 40% आते हैं, गणित 40% आते हैं, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग 40% आते हैं, सामान्य जानकारी जीएस में ही दोस्तों जो एक और पोर्शन इसका शामिल है वो भी इसमें आ जाता है सामान्य जानकारी में ही। तो 40-40 क्वेश्चन दोस्तों इसके आते हैं। अब ये 40-40 के साथ में कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 160 क्वेश्चन हो गए। समय कितना होता है, 2 घंटे का। पेपर निर्धारित कितना रहता है दोस्तों, पेपर होता है 400 नंबर का आपका पेपर रहता है। ठीक है, पर क्वेश्चन कितने के हिसाब से, 2.5 के हिसाब से पर क्वेश्चन दोस्तों इसका होता है। क्लियर हो गया। 35% आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में यानी प्रत्येक पोर्शन में आपको क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है। यदि 35 से एक विषय में भी 35 से कम रह गया 35% से, तो आप योग्य दोस्तों उम्मीदवार इसके लिए नहीं माने जाएंगे। तो ये कुछ दोस्तों यूपीएसआई के लिए प्रोसेस था। और वहीं बात करूँ दोस्तों इसकी सैलरी की, भाई केस में जो सैलरी है वो कितनी होती है दोस्तों, 10,300 से, ठीक है, 34,800 रुपये जो दोस्तों निर्धारित रहता है, ये वेतन निर्धारित रहता है दोस्तों इसका। ठीक है, 34,000 के आसपास दोस्तों इसकी सैलरी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, कुछ सटीक आंकड़े थे। आपको यूपी में अगर दरोगा बनना है तो ये आपको क्राइटेरिया पूरा करना ही होगा। और रही बात आपकी तैयारी के ऊपर कि आप तैयारी कैसी करते हैं। फिलहाल दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।